नमस्ते। मैं मॉर्मन की किताब से कहानी शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये कहानी अमूल्य के बारे में है जो अल्मा चैप्टर 10 में है। यह विश्वास, साहस और सामना करने की कहानी है। चलो शुरू करते हैं। मैं अमूल्य हूँ। मैं गिद्दोनाह का बेटा हूँ जो इश्माइल का बेटा था, जो अमीनादी का वंशज था, और वही अमीनादी था जिसने मंदिर की दीवार पर लिखी हुई लिखावट का अर्थ बताया था जो भगवान की उंगली से लिखी गई थी। और देखो, मैं उन सभी लोगों के बीच कम ख्याति का आदमी नहीं हूं जो मुझे जानते हैं। हाँ, और देखो, मेरे कई रिश्तेदार और दोस्त हैं और मैंने अपनी मेहनत से बहुत धन भी कमाया है। फिर भी इन सब के बाद मैं प्रभु के तरीकों और उनके रहस्यों और अद्भुत शक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। जब मैं अपने एक बहुत करीबी रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, देखो, प्रभु का एक दूत मेरे सामने प्रकट हुआ और कहा, अमूल्य, अपने घर लौट जा, क्योंकि तू प्रभु के एक नबी को खाना खिलाएगा। और ऐसा हुआ कि मैंने स्वर्गदूत की आवाज मानी और अपने घर की ओर लौट गया। और जब मैं वहां जा रहा था तो मुझे वह आदमी मिला जिसके बारे में स्वर्गदूत ने मुझसे कहा था, तू उसे अपने घर में ले जाएगा। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, वह एक पवित्र व्यक्ति है। इसलिए मैं जानता हूं कि वह एक पवित्र व्यक्ति है, क्योंकि यह परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने कहा था। क्योंकि देखो, उसने मेरे घर को आशीर्वाद दिया है। उसने मुझे और मेरी पत्नियों और मेरे बच्चों और मेरे पिता और मेरे रिश्तेदारों को आशीर्वाद दिया है। हाँ, मेरे सभी रिश्तेदारों को उसने आशीर्वाद दिया है। अब जब अमूल्य ने ये शब्द कहे तो लोग चकित होने लगे, यह देखकर कि एक से अधिक गवाह थे जिन्होंने उन बातों की गवाही दी जिनका उन पर आरोप लगाया गया था। हालांकि वकील अमूल्य को फंसाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनसे सवाल करने की सोची ताकि अपनी चालाक चालों से वे उन्हें उनके शब्दों में फंसा सकें। वह इन दुष्ट वकीलों की निंदा साहसपूर्वक करता है, हे दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी, हे वकीलों और पाखंडियों, क्योंकि तुम शैतान की नींव रख रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पवित्र लोगों को पकड़ने के लिए जाल और फंदे बिछा रहे हो। वह लोगों को विनाश की चेतावनी देता है। और अब मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु तुम्हारे अधर्म का अच्छा न्याय करता है। वह अपने स्वर्गदूतों की आवाज से इन लोगों को पुकारता है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन धर्मियों की प्रार्थनाओं के कारण ही अब तुम्हें बख्शा गया है। इसलिए यदि तुम धर्मियों को अपने बीच से निकाल दोगे तो प्रभु अपना हाथ नहीं रोकेगा। और अब ऐसा हुआ कि लोग अमूल्य पर और अधिक क्रोधित हुए और वे चिल्लाकर